दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है यह तो हर कोई जानता है, पर क्या आपने कभी यह बात सोचने की कोशिश की है कि हमारे लिए इतना ज़रूरी ऑक्सीजन अगर हमें डबल क्वांटिटी में मिलने लगे तो क्या होगा? जी हाँ, जो 21% ऑक्सीजन इस समय हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, अगर वह बढ़कर 42% हो जाए तो चीज़ें किस हिसाब से चलेंगी? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई चमत्कार हो जाए और हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा 21% से बढ़कर 42% हो जाए तो क्या होगा? आज से करीब 300 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर ऑक्सीजन आज के 21% की तुलना में लगभग 30% थी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए विशालकाय और भयानक मधुमक्खियों, छिपकलियों, कीड़ों मकोड़ों और दूसरे जीवों जैसे नजर आते थे। साथ ही उस समय मौजूद पेड़ पौधे आज की तुलना में कहीं ज़्यादा विशालकाय हुआ करते थे, जो बादलों को छूते थे। पर दोस्तों, क्या होगा अगर किसी कारणवश हमारी धरती में मौजूद ऑक्सीजन 21% से बढ़कर इसका 2 गुना यानी करीब 42% हो जाए? इसका हम इंसानों पर, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर और हमारी इस धरती पर क्या असर होगा? सबसे पहली चीज़ तो जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उन्हें नाम मात्र फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। स्कूल में जाने वाले बच्चे पेपर से बनाए एयरप्लेन को मीलों दूर भेज सकते हैं और दुनिया में मौजूद लाखों करोड़ों इंसेक्ट और जानवर अपने वर्तमान साइज से 2 से 3 गुना तक विशाल हो जाएंगे। ऐसे में छोटे छोटे कीड़े और मच्छर विशाल मकड़ी के आकार के हो जाएंगे और मकड़ी चूहे के साइज के हो जाएंगे और चूहे कबूतर के साइज के, एंड सो ऑन। अगर हम बात करें इंसानों की तो हम करीब 2 मीटर लंबे हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बिल्कुल फिल्मों में दिखाए जाने वाले हल्क की तरह। वहीं अगर हम बात करें धरती पर मौजूद पेड़ पौधों की तो हमारी पृथ्वी में मौजूद सबसे लंबे पेड़ पौधे और ज़्यादा विशालकाय हो जाएंगे और ये ट्रोपोस्फियर को छूने लगेंगे। साथ ही वैज्ञानिकों ने कई सालों तक किए गए रिसर्च से यह पता लगाया है कि ऑक्सीजन सीधे तौर पर बॉडी साइज, ब्रेन साइज और ग्रोथ को इफेक्ट करता है। इसके पीछे का साइंस यह है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बनने वाले रेड ब्लड सेल्स, ग्लूकोज और हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारी बॉडी को मिलने वाली 90% एनर्जी में ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, वहीं बाकी करीब 10% रोल फूड का होता है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी काफ़ी ताकतवर हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में हर तरह के रोगों से लड़ने की बेजोड़ ताकत आ जाएगी। इसके अलावा ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर कई गुना तक बढ़ जाएगी और हम इंसान और भी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाएंगे। पर दोस्तों, अच्छी चीज़ें होने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसकी कल्पना कर पाना इस समय मुश्किल है, क्योंकि डबल ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि हमें कैंसर होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को और भी बहुत सारे तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि सेल फॉर्मेशन का बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होना, आँखों की रोशनी का चले जाना आदि। हालांकि इन सब से बचा जा सकता है अगर हम हर वक्त अंतरिक्ष यात्रियों की तरह स्पेस सूट पहने रहें या फिर हम किसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम कर सकें। अगर बात करें हमारी पृथ्वी पर आने वाले खतरनाक बदलावों के बारे में, तो ये बदलाव आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा सनलाइट के कारण इंसानों की बनाई हुई लगभग हर चीज़ बुरी तरह से अफेक्ट होगी और काम करना बंद कर देगी, और इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा ट्रांसपोर्ट और लोहे से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से दुनिया भर में मौजूद लोहे में तेज़ी से जंग लगने लगेगी। इसके अलावा सूरज की रोशनी ज़्यादा ऑक्सीजन डेंसिटी बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा आएगी, जिससे कि पेड़ पौधे भयानक तरीके से जलने लगेंगे और हमारी धरती पर और भी भीषण गर्मी पड़ेगी। वहीं डबल ऑक्सीजन के कारण दुनिया का हर कोना जलने लगेगा, क्योंकि डबल ऑक्सीजन लाएगी कई गुना ज़्यादा सनलाइट, और उसके बाद सनलाइट के कारण जंगलों में और भी ज़्यादा तेज़ी से आग लगेगी। जंगलों में लगने वाली आग के कारण पूरी दुनिया के पशु पक्षी भी खत्म हो जाएंगे और इंसानों के खत्म होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में दोस्तों, डबल ऑक्सीजन के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही हैं। भले ही यह हम इंसानों को सुपर ह्यूमन बना देगा, पर इससे हमारी पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो सकता है।
लेकिन चलिए अब इसका थोड़ा उल्टा करके देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर पृथ्वी पर मौजूद सारा ऑक्सीजन मात्र 5 सेकंड के लिए चला जाए तो क्या क्या परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। अब आपको लग रहा होगा कि भला 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन चले जाने से हमारा क्या बिगड़ेगा। तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि 5 सेकंड में ही दम घुटने से आपकी जान जाने लगेगी और यह हाल आपका तब होगा जब आप घर के अंदर हैं। लेकिन जो लोग सूरज की रोशनी में बाहर खड़े होंगे उन्हें तो सूरज की रोशनी पलक झपकते ही भून कर रख देगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर यूवी लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। और यह तो सिर्फ परेशानियों की शुरुआत भर है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से आप कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। जितनी भी गाड़ियां चल रही होंगी चलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के गाड़ियों के इंजन काम नहीं करेंगे। जितने भी प्लेन आसमान में उड़ रहे होंगे वह जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे। और हम इंटरनेट के दीवाने लोगों के लिए बता दें कि आपका किसी भी दूसरे से कम्युनिकेट करने का जरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट वगैरह से लेकर मोबाइल टावर की हर चीज़ बंद हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है पानी, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो पानी पलक झपकते ही हाइड्रोजन गैस में बदलकर हवा में उड़ जाएगा। और आप बिना पानी के पृथ्वी पर रह भी गए तो आप बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी का 75% हिस्सा पानी से बना है। और जब बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम इंसानों के रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतनी मेहनत से जो हमने इतनी गगनचुंबी इमारतों को खड़ा किया है वह भी चुटकियों में जमीन पर गिर जाएंगी, क्योंकि कंक्रीट की बाइंडिंग ऑक्सीजन की वजह से ही संभव है। और जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो क्या हूवर डैम, क्या बुर्ज खलीफा, सब कुछ जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा और आसमान पूरी तरह से काला हो जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पर आग जल रही होगी वह सब भी बंद हो जाएगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग भी नहीं जल सकती। और जब इन सब चीज़ों के होने के बाद 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे और ऑक्सीजन वापस आएगी तो सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि अचानक से इतना कुछ होने के बाद जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाने पर जब वापस आती है तो आपकी कई सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा पावर मिल जाती है जिसे वो झेल नहीं पाते। और पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो दोस्तों ऑक्सीजन जिसके बिना एक पल भी जिंदा रहना मुश्किल है, ये जानते हुए भी हम लोग वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो दिन दूर नहीं जब कयामत हमारे पास होगी। ऐसे में हमें प्रकृति और इसके संसाधनों का संतुलित वे में उपयोग करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।